1980 में फिल्म शान रिलीज हुआ था और ये फिल्म साल 1980 का ब्लॉकबस्टर फिल्म था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी साहब। रमेश सिप्पी साहब इससे पहले 1975 में शोले फिल्म बना चुके थे और शोले फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। और फिल्म शान में भी रमेश सिप्पी साहब धर्म जी को रखकर और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी को रखकर फिल्म शान बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ गलती के वजह से या यूँ कह लीजिए धर्म जी और हेमा मालिनी के कुछ गलती की वजह से रमेश सिप्पी साहब इस फिल्म से हेमा मालिनी को और धर्म जी को भी हटा दिए और उन्होंने हेमा मालिनी के हमशक्ल एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी, जी हाँ एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी को रखकर फिल्म शान बनवा दिए थे, क्योंकि रमेश सिप्पी साहब थोड़ा जिद्दी टाइप के डायरेक्टर थे और ये फिल्म 1980 का ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। आखिर क्या था पूरा मसला, चलिए इस वीडियो में आपको शुरुआत से बताते हैं। दरअसल साल 1975 में ज़बरदस्त और एवरग्रीन फिल्म शोले के बाद रमेश सिप्पी साहब की दूसरी ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म शान थी। ये फिल्म साल 1980 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म में सुनील दत्त, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बबी और बिंदिया गोस्वामी ने काम किया था। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर या यूँ कह लीजिए रमेश सिप्पी साहब एकदम फिल्म शोले की तर्ज पर बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने शोले फिल्म के स्टार कास्ट धर्म जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और संजीव कुमार साहब को सेंटर में रखकर फिल्म शान बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल फिल्म शान में विजय कुमार की भूमिका मूल रूप से धर्म जी के लिए लिखी गई थी, जबकि रेनू की भूमिका मूल रूप से ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी के लिए लिखी गई थी। लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब की सिर्फ एक छोटे से विवाद के कारण हेमा धर्मेंद्र फिल्म शान से दोनों बाहर हो गई थी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बाद में इस भूमिका को अमिताभ बच्चन ने पहले किया था, जबकि फिल्म में पहले अमिताभ बच्चन रवि कुमार की भूमिका करने वाले थे, लेकिन धर्म जी के फिल्म से बाहर होते ही ये भूमिका अमिताभ बच्चन की झोली में गिर गई थी। वहीं शशि कपूर रवि कपूर की भूमिका पर लेकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। शशि कपूर साहब के अपोजिट रेनू की भूमिका हेमा मालिनी की हमशक्ल बिंदिया गोस्वामी को लाया गया था, या यूँ कह लीजिए बिंदिया गोस्वामी निभाई थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के माने तो धर्म जी को जब फिल्म शान से बाहर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का इच्छा था। उन्होंने रमेश सिप्पी साहब को आश्वासन दे रखा था कि वह धर्म जी के जाने के बावजूद भी इस फिल्म में बनी रहेगी। लेकिन जब शशि कपूर के जरिए रमेश सिप्पी साहब के कानों तक ये बात पहुंचा कि हेमा मालिनी फिल्म से हटना नहीं चाहती है, लेकिन वह दुविधा में है, ऐसे में रमेश सिप्पी साहब ने हेमा से कहा कि वह खुद को फिल्म में शामिल होने के लिए मजबूर न करे, बेहतर होगा कि वह फिल्म से बाहर हो जाए। और इस तरह आखिरी वक्त पर ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी से मिलती जुलती शक्ल के कारण बिंदिया गोस्वामी को इस फिल्म में हेमा मालिनी जो रोल अदा करती, जो निभाती, वो हेमा मालिनी के हमशक्ल बिंदिया गोस्वामी को दे दिया गया था। हालांकि बताया तो ये भी जाता है हेमा मालिनी के फिल्म छोड़ने के बाद रमेश सिप्पी साहब शशि कपूर के अपोजिट किसी टॉप हीरोइन को चाहते थे। ऐसे में उन्होंने कई नामी अभिनेत्री के पास भटका, जैसे रीना रॉय, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी, लेकिन किसी से बात नहीं बना। तब उन्होंने हेमा मालिनी की हमशक्ल बिंदिया गोस्वामी को ले लिया और फिल्म शान बनाया गया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। लेकिन धर्म जी को भी थोड़ा विश्वास नहीं था कि रमेश सिप्पी साहब इस छोटी सी गलती के कारण ऐसा करेंगे। खैर, ये फिल्म 1980 का ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और इस फिल्म से ही हेमा मालिनी की हमशक्ल बिंदिया गोस्वामी रातों रात स्टार बन गई थी। खैर, आपको क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, आप कमेंट में बताइए। और इसी तरह आपको जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर आप फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए।